बट त्यागियों को बीजेपी का बॉयकॉट करना पड़ेगा, यही त्यागियों की भलाई है। यहाँ पर विरोध करना चाहिए। इनके ये जो कुछ नेता है ना, सांसद ये महेश शर्मा, इनकी वजह से बीजेपी का बॉयकॉट होना चाहिए। बिल्कुल त्यागियों ने उनके खिलाफ वोट दिया, बीजेपी के कैंडिडेट को, एक जाट को वोट दिया। हमें फायदा क्या हुआ है बीजेपी को वोट दे देकर? इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। नमस्कार, मैं रामलीला मैदान में मौजूद हूँ और रामलीला मैदान में आज त्यागी के समर्थन में एक महापंचायत बुलाई गई थी और उस महापंचायत में तमाम उम्र के लोग, छोटे बड़े वयस्क तमाम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई कि पूरे नोएडा से, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से तमाम लोग जुड़ रहे हैं। त्यागी समाज, भूमिहार समाज, तमाम लोग जुड़ रहे हैं। बड़े बड़े बैनर हर जगह लगाए गए हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई, इन तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अमित त्यागी। अमित त्यागी, कहाँ से आए त्यागी? गाँव निर्माणा, जिला मुजफ्फरनगर से आए हैं। आज यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, तीन मुद्दे हैं जो हमारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो देखिए, ये जो श्रीकांत त्यागी जी का है, इन्हीं का है। जो इन्होंने गाली गलौज करी, उसी गाली गलौज के बेसिस पे उतनी धारा लगानी चाहिए थी। ठीक है जी। अब इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। हमारे 5-6 जो युवा जो वर्ग से लड़के आए थे, पढ़े लिखे लड़के थे, बिना कोई पत्थर के, बिना कोई तलवार के, बिना कोई बंदूक के आए थे। उसके ऊपर बीजेपी के एमपी मेरठ के उन्होंने की, जो क्योंकि अभी महेश शर्मा ने भी बताया, लिखित में बताया है कि उनके कहने पर वो यहाँ पर आए थे, तो उनके ऊपर भी गैंगस्टर एक्ट लगाए। क्या ये किसी और समाज के साथ हो सकता था? क्या ये जाट के साथ हो सकता था? क्या ये गुज्जर के साथ हो सकता था? या फिर कोई दलित के साथ भी ऐसा कर सकती थी क्या भाजपा? पूरी ज़िंदगी हमारे बाप दादाओं ने, हमने जब से हम एलिजिबल हुए हैं, बीजेपी को वोट दिए, खुल के वोट दिए, 95% वोट दिए। अब आगे देंगे भाई, आगे हमको इस पे आगे अभी जिस तरीके से देखिए, हमारा इसमें कोई मंत्री नहीं है। मंत्री तो चलिए एक व्यक्ति हो गया, पर हमारे समाज के लिए कुछ भी ऐसा कार्य नहीं हुआ है। क्या नौकरी लगी हमारे त्यागी समाज के लिए? नहीं लगी। हमें फायदा क्या हुआ है बीजेपी को वोट दे देकर? इस बार हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। और बीजेपी को फायदा ये हुआ, आपने भाजपा को वोट किया और फायदा ये हुआ कि एक सवर्ण मुख्यमंत्री बैठ गया जो रामराज लेके आ रहे हैं। नहीं, देखिए, वो एक अलग चीज़ है। सिर्फ राम राज्य की बात नहीं है, पर अभी तक तो देखिए, हम हिंदू थे। हमने हिंदुत्व के बेसिस पे, इस त्यागी बिरादरी ने सिर्फ हिंदुत्व के बेसिस पे, हमारा त्यागी कैंडिडेट थे, प्रमोद त्यागी लड़ रहे थे बुढ़ाना से, 2017 के इलेक्शन में लड़ रहे थे। त्यागियों के गांव में जाके वो हारे हैं। किसके गांव में जाके हारे? त्यागियों ने उनके खिलाफ वोट दिया। बीजेपी के कैंडिडेट को, एक जाट को वोट दिया। जाट ने कभी त्यागी को वोट नहीं दिया, पर त्यागियों ने त्यागी कैंडिडेट के खिलाफ दे के, प्रमोद त्यागी थे, 85,000-84,000 के आसपास उनकी वोट आई थी और 5-6 हज़ार का नुकसान से वो चुनाव हारे थे। त्यागियों ने जाट को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था। इस बार हम नहीं देंगे। आज यहाँ आने का पर्पस क्या है? आज यहाँ आने का रीज़न क्या है? देखिए, 2 रीज़न है। एक तो है श्रीकांत त्यागी, और जो दूसरे त्यागी हमारे भाई हैं, उनके ऊपर से गुंडा एक्ट हटाया जाए। ठीक है, ये तो हमारा है तत्कालिक एकदम से। बाकी आगे जो दूसरा जो आगे का जो रीज़न है, और ये एक पहलू ही है, त्यागी समाज पहली बार इस तरीके से जुड़ा है। आगे का हमारा जो काम है वो ये है कि भाई, जो त्यागी समाज को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, सरकार में भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमारे त्यागियों की नौकरियों में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और बात ये है कि आज जब ये समाज इकट्ठा हुआ है, जागरूक हो रहा है, तो रिजर्वेशन के लिए भी हम आगे मांग उठाएंगे। ये जो चीज़ है, ये यहाँ तक नहीं रुकेगी। हमारा जो आगे का अगला जो बीजेपी, हमें महेश शर्मा तो एक एमपी है, बीजेपी हटा के उसको एक एमएलसी, एक राज्यसभा की सीट दे सकती है आगे चल के त्यागियों को शांत करने के लिए। बट त्यागियों को बीजेपी का बॉयकॉट करना पड़ेगा, यही त्यागियों की भलाई है। इसी से हमारा आगे चल के श्रीकांत त्यागी तो ये प्रकरण खत्म हो जाएगा। बट इस समाज के जितने युवा हैं, न्याय नहीं मिला तो पढ़ देंगे। आप भी मानते हैं ये भी बिल्कुल कि भाजपा का विरोध किया जाना चाहिए, यहाँ पर विरोध करना चाहिए। इनके ये जो कुछ नेता है ना, सांसद ये महेश शर्मा, इनकी वजह से बीजेपी का बायकॉट होना चाहिए। बिल्कुल, या फिर ये नेता हटने चाहिए बीजेपी से। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, बीजेपी को
क्योंकि ये आगे जो बहुत सारी चीज़ वायरल भी होती हैं आज की डेट में। तो जो मेरठ है, मुजफ्फरनगर है और बहुत सारी जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो सीट्स है, लोकसभा की सीट बोल रहा हूँ मैं, इन सीट पे जो जीत का अंतर है, खासकर मुजफ्फरनगर में, मेरठ में, ये कुछ हजार का रहा है। ये उस बनिए अग्रवाल को मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से त्यागी समाज की महिला को, पूरे त्यागी समाज को एक गुंडा बताया गया है, ऐसा उसको परिणाम, दुष्परिणाम इनको झेलने पड़ेंगे कुछ हजार। और ये बात मान ले कि अगर जो सिर्फ 20% त्यागी भी उनके खिलाफ वोट देता है और जो इस बार देगा, मुश्किल नहीं हारेगी इस बार। ठीक है, बहुत धन्यवाद। इस बार हम क्या नाम है भाई, पूरी तरीके से बीजेपी को हराएंगे और वेस्ट यूपी में जितना इन जाटों ने और मुसलमानों ने मिलकर एक साथ में बीजेपी का नुकसान नहीं किया है, हम त्यागी लोग हर जगह पे जाके इनका नुकसान करेंगे। त्यागी का जो युवा वर्ग है वो इनको बाइकआउट करेगा, इनके खिलाफ देगा, गुस्सा बरपता रहेगा। हम रिजर्वेशन के लिए भी आगे चल के मांग करेंगे। ये मत सोचो गुस्सा खत्म हो गया। ये युवा हैं जो त्यागी समाज की तरफ से आज बुलाए गए महापंचायत में जुटे हैं और उनका साफ साफ कहना है कि हम लोग भाजपा का विरोध करेंगे और जो देने की बात है, जो वोट देने की बात है, उसके लिए हम उनका विरोध करते हैं। और महेश शर्मा के तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। महेश शर्मा कभी इस तरीके से थे ही नहीं और महेश शर्मा खुद भ्रष्टाचारी हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। आप बने रहे महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।